बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। वेलकम टू कॉमर्स वर्ल्ड बाय सर फारूक अदील। और आज का जो हमारा लेक्चर है ये बेसिकली एक क्विज है जो कि मैंने जो है वो स्टूडेंट्स का लिया था। तो मैंने कहा कि ये मैं अपने बाकी जो मेरे ऑनलाइन स्टूडेंट्स हैं जो यहाँ पर पढ़ रहे हैं और साथ साथ मेरी वीडियोस को वॉच कर रहे हैं, तो उनके साथ भी मैं उनका जो क्लास का क्विज है उसको ज़रा सा शेयर करूँ। तो जो लोग अभी अल्टीमेटली यहाँ पे देख रहे हैं और ऑब्वियसली जो ऑनलाइन मेरे पास पढ़ रहे हैं उनके लिए मैंने एक सवाल यहाँ पे तैयार किया है और इसको जो है वो आप लोगों ने अभी सॉल्व करना है मेरे साथ साथ। तो इसमें आइए देखते हैं जरा इसमें करना क्या है। क्योंकि ये थोड़ा सा ये पावर पॉइंट के बनाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, तो मैंने इसको एक्सेल शीट के ऊपर बनाया है। तो जरा सा कमेंट में बताइएगा कि एक्सेल शीट जो है वो ज्यादा यानी कि बेहतर लग रही है आपको प्रेजेंटेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, या पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन जो होती है वो ज्यादा आपके लिए बेहतर है इसको समझना। तो जनाब शुरू करते हैं, आज का सवाल देखते हैं जरा। तो सवाल बड़ा आसान सा था और इसमें था जनाब कि ऑन अक्टूबर 1 2020 अली बिलाल एंड चांद स्टार्टेड बिजनेस विद कैपिटल रेशियो ऑफ 3:4:6 with a total capital of rupees 3,25,000. The partnership deed provided as under. अच्छा, अभी फिलहाल सवाल को यहाँ पे रोकते हैं। तो मैंने इसमें किया ये था कि फॉर्मेशन और डिवीजन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस दोनों को मिक्स करके एक सवाल बनाया था, ताकि स्टूडेंट्स की दोनों ही चीजों की जो है वो अच्छी तरह से प्रैक्टिस हो जाए। तो सबसे पहले मैंने कहा था कि जनाब कैलकुलेट कर लें इंडिविजुअल पार्टनर्स कैपिटल। तो इंडिविजुअल पार्टनर्स कैपिटल अगर आप देखें तो 3,25,000 का जो है वो टोटल कैपिटल है, और इसी में ऊपर आपने जो है वो आपने जो है वो काम करना है। तो 3,25,000 के टोटल कैपिटल पे और रेशो जो आपको दिया हुआ है वो दिया हुआ है 3:4:6। तो पहला काम आप ये करेंगे कि इनका कैपिटल मालूम करेंगे। कैपिटल मालूम करने के लिए हमने फॉर्मेशन के चैप्टर में बहुत डिटेल में देखा था कि अगर टोटल कैपिटल गिवन हो तो आप उसको किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं। तो 3:4:6 का मतलब हो गया कि इनका जो सम ऑफ द रेशियो बन रहा है वो बन रहा है 13, और 3,25,000 का टोटल कैपिटल है। तो सबसे पहला काम हमने यहाँ पे ये करना है कि हमने इनका कैपिटल निकालना है। टाइम को सेव करने के लिए मैंने कैपिटल यहाँ पर पहले से निकाल के रखा हुआ है। ठीक है जी, एक दफा इसको जल्दी से समझा देता हूँ। हमारे पास तीन पार्टनर्स थे, अजीज, बिलाल और चांद। कंपटीशन फॉर इंडिविजुअल पार्टनर कैपिटल हमने लिया, डिटेल्स अजीज, बिलाल, चांद, रेशो डाल दिया इनका 3:4:6। जब आपने इसको सम किया तो 3 + 4 7, 7 + 6 13। तो इनका शेयर बन गया 3/13, 4/13 एंड 6/13। उसके बाद हमने 3,25,000 का जो कैपिटल था उसको हमने जो है वो डिवाइड कर लिया उनके शेयर में। तो 3/13 मल्टीप्लाई बाय 3,25,000, तो अजीज का कैपिटल आ गया 75। इसी तरह से बिलाल का कैपिटल आ जाएगा 1 लाख, और इसी तरीके से दानिश का जो चांद का जो कैपिटल आ जाएगा दैट इज 1,50,000। तो आपने यहाँ पे क्या किया कि आपने तीनों कैपिटल को जो है वो डिवाइड कर लिया। नाउ अब हमने सिंपल क्या करना है कि हमने इसकी पार्टनरशिप डीड सॉल्व करनी है। डीड सॉल्व करने से पहले इसका कैपिटल पुट कर लेते हैं। जो पहला वाला पार्टनर था उसका कैपिटल था 75,000। इसी तरह से सेकंड जो पार्टनर था उसका कैपिटल हमने निकाला था 1 लाख, और इसी तरीके से जो थर्ड पार्टनर था हमने उसका कैपिटल निकाला था 1,50,000। तो हमने क्या किया जनाब कि हमने तीनों के जो कैपिटल थे वो हमने सेट कर लिए। नाउ अब हम बढ़ते हैं जनाब कि आगे क्या क्या कह रहा है। अब ये कह रहा है जनाब सैलरी टू अली ₹10,000 मंथली, Bilal ₹10,000 quarterly, and Chand ₹20,000 for the period. Commission to Ali ₹45,000 and to Chand 50,375. Bonus allowed to each partner is 20,000. Interest allowed to each partner 6% per annum. Remaining profit and loss should be divided in the ratio of their बिगिनिंग कैपिटल। ठीक है, मैंने ये सवाल जो है वो दो मुख्तलिफ क्लासेस में कराया था साइमल्टेनियसली। तो एक जगह मैंने इसमें जो मंथ लिया था वो अक्टूबर ले लिया था, और एक जगह मैंने मंथ जो ले लिया था वो सितंबर ले लिया था, ताकि दोनों की कैलकुलेशंस में स्टूडेंट्स जो है वो थोड़ा सा इसको जो है वो फाइंड आउट कर लें कि इसके क्या इसमें डिफरेंस आएगा। तो मैं जो वो अक्टूबर वाला सवाल जो है वो आपको करा रहा हूँ। जिन स्टूडेंट्स ने सितंबर में सॉल्व किया था या जो उसको सितंबर के लिए प्रैक्टिस करना चाहें तो वो उसको सितंबर के मंथ में ही प्रैक्टिस कर सकते हैं। अच्छा, अब आपने करना क्या जनाब, आपने बनानी है प्रिपेयर इनकम डिस्ट्रीब्यूशन समरी फॉर द ईयर एंडेड June 30, 2021 इफ द इनकम समरी अकाउंट शोड अ क्रेडिट बैलेंस ऑफ ₹50,000। इनकम समरी अकाउंट जो है वो क्रेडिट बैलेंस शो कर रहा है। तो हमने पता है कि जब इनकम समरी अकाउंट क्रेडिट बैलेंस शो कर रहा होता है तो यहाँ पर हमने नेट प्रॉफिट का जो केस है वो हमने सॉल्व करना है। तो हमने नेट प्रॉफिट यहाँ पर पुट कर लिया, दैट इज 50,000। अब आपने यहाँ पे क्या करना है जनाब, अब आपने यहाँ पे इसकी जो बाकी चीजें हैं उसको आपने जो है वो सॉल्व करना है। इसको हमने एक डार्क लाइन से जो है वो हमने क्लोज कर दिया।
अब वन बाय वन करके आप इसमें सॉल्व करेंगे। अच्छा, एक बात ध्यान में रखिएगा कि यहाँ पे सवाल में कहा हुआ है कि जो ईयर एंड हो रहा है वो हो रहा है जून 30 को, जून 30 2021, और बिजनेस स्टार्ट हो रहा है अक्टूबर 1 में। तो अगर हम इसके बिजनेस की लाइफ काउंट करें तो लाइफ हो जाती है इसकी अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून। तो ये टोटल जो इसकी लाइफ बनती है ये बनती है 9 मंथ्स। तो आपने जो भी डिस्ट्रीब्यूशन करनी है वो आपने 9 मंथ्स की बुनियाद पे करनी है। तो अगर आपके पास एक सैलरी है अली की 10,000 मंथली, तो इसकी 9 मंथ की सैलरी आप पुट करेंगे 90,000। सिमिलरली बिलाल की सैलरी है 10,000 क्वार्टरली। अब क्वार्टरली सैलरी जो होती है, क्वार्टर जो होता है वो आपका 3 मंथ्स का होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि 3 मंथ्स का अगर हम क्वार्टर लेके चलेंगे तो 9 मंथ्स के अंदर टोटल 3 क्वार्टर्स कवर हुए होंगे। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर एक क्वार्टर, जनवरी, फरवरी, मार्च दूसरा क्वार्टर, अप्रैल, मई, जून तीसरा क्वार्टर। तो 10,000 क्वार्टरली का मतलब हो गया कि आपकी जो सैलरी हो गई दैट इज 30,000। और चांद की सैलरी है 20,000 फॉर द पीरियड, यानी जो पीरियड गुजरा है, यानी टोटल 9 मंथ गुजरे उसमें इसकी सैलरी थी 20,000। तो हमने डायरेक्ट जो है वो 20,000 पुट कर लिया। टोटल करते हैं इन सबका। तो जनाब टोटल अगर हम यहाँ पे कर लें तो ये टोटल बड़ी आसानी से एक्सेल दे देता है मुझे 1,40,000। कमीशन पे आते हैं। कमीशन कह रहे हैं कि अली को आपने दिया है 45,000, तो ये हमने 45 पुट कर लिया। बिलाल को हमने कमीशन नहीं दिया तो बिलाल की जगह हमने 0 पुट कर दिया। और चांद को हमने कमीशन दे दिया 50,375। टोटल कर लेते हैं इसका भी, ऑटो सम करेंगे 95,375. Now the next up is bonus. Bonus allowed to each partner is 20,000. तमाम पार्टनर्स को आपने बोनस दिया 20,000, 20,000 और 20,000। तो इसको भी हमने सम कर लिया कि टोटल बोनस हो गया आपका नाउ 60,000। नेक्स्ट अप इज इंटरेस्ट। अब इंटरेस्ट पे देखिएगा, इंटरेस्ट भी हमने 9 मंथ्स का देना है। तो अब आप इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करेंगे? कैपिटल का पहले हम ले लेंगे 6%। तो कैपिटल का 6% निकालने के लिए हम क्या करेंगे जनाब, कैलकुलेटर से 75,000 मल्टीप्लाई बाय 6 डिवाइडेड बाय 100। तो ये कैपिटल बनता है 4,500 का इंटरेस्ट। ये पूरे साल का है क्योंकि लिखा हुआ है पर एनम। अब हमने इसको कन्वर्ट करना है 9 मंथ में, तो डिवाइड मल्टीप्लाई बाय 9 डिवाइडेड बाय 12, तो ये आ जाएगा 3375। 3375 इसका इंटरेस्ट हो गया। सिमिलरली यही काम हम दूसरे के साथ करेंगे। 1 लाख का पहले हमने ले लिया 6%, दैट इज 6,000, और फिर मल्टीप्लाई बाय 9 डिवाइडेड बाय 12, आंसर इज 4,500। और इसी तरीके से फिर आगे चलेंगे और हम 1.5 लाख का भी निकाल लेंगे। तो 1.5 लाख का जो कैपिटल इंटरेस्ट बनता है ये बनता है 6750। तो हमने क्या किया जनाब कि हमने तीनों पार्टनर्स के इंटरेस्ट फाइंड आउट कर लिए। इसको भी सम कर लेते हैं। ऑटो सम हमने किया, दैट इज 14,625। नाउ वन बाय वन करके अब आपने इसमें से जो है वो माइनस करनी है चीजें। हमारे पास प्रॉफिट पड़ा हुआ था 50,000 का। तो 50,000 के प्रॉफिट में से जब आपने माइनस किया 1,40,000 तो आपका आंसर आया माइनस का 90,000। जब आप एक्सेल में ब्रैकेट में फॉर्मूला लिखते हैं तो वो ऑटोमेटिकली माइनस का साइन लगा देता है। अब आपने क्या करना है जनाब, अब आपने माइनस करना है, ठीक है जी, इस वैल्यू में से माइनस करना है ये वाली वैल्यू, तो आपका आंसर चला जाएगा 185,375 पे। इसी तरह से इस वैल्यू में से आपने मजीद माइनस करनी है ये वाली वैल्यू। नाउ योर आंसर इज 245,375। और फाइनली फिर आपने इस वैल्यू में से माइनस करनी है ये वाली वैल्यू। योर आंसर इज 2,60,000। तो आपने कितनी आसानी से जो है वो इसकी डिस्ट्रीब्यूशन बना ली। अब इस 2,60,000 को हमने इनके शेयर में जो है वो डिवाइड कर देना है। तो 3 डिवाइडेड बाय 13 मल्टीप्लाई बाय 2,60,000, योर आंसर इज 60,000। ठीक है जी, तो हमने यहां पे लिख दिया 60,000 का लॉस। सिमिलरली जब हम इधर आ जाएंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 4 डिवाइडेड बाय 13। ऑब्वियसली जब 3 जो है वो 60,000 के बराबर है तो 4 जो है वो 80,000 के बराबर हो जाएगा। और इसी तरीके से जो आपके पास अगला है 6, ये बराबर हो जाएगा 1,20,000
20,000 के बराबर। तो देखिए हमने किस तरीके से आसानी से इसको सॉल्व कर लिया, दैट इज -2,60,000 एंड द बैलेंस बिकम निल। नाउ फाइनल करते हैं, इसको टोटल करते हैं। टोटल करने का तरीका बड़ा आसान सा है, एक्सेल में आप इसको यूज करेंगे, मैं यूज कर रहा हूँ सम का फंक्शन लिया और इन तमाम चीजों को हमने प्लस करके ब्रैकेट क्लोज कर दिया, तो आंसर आ गया आपके पास इस पार्टनर का 98,375। फिर आपने दूसरा उठाया, सम का फंक्शन लगाया, ब्रैकेट ओपन किए, जिन वैल्यूज को सम करना है वो सारा का सारा सिलेक्ट किया, ब्रैकेट क्लोज किया, आंसर आ गया माइनस का 25,500। और फिर इसी के बाद इसका आपने लास्ट किया, सम का फंक्शन लगाया, टोटल किया, ब्रैकेट क्लोज किया, आंसर आ गया 22,875। फिर आपने इन तीनों कॉलम को सिलेक्ट किया और ऑटो सम कर दिया, आंसर आपके पास दोबारा आ गया वहीं से 50,000 जहां से हमने इसको लेके चले थे। तो इसका मतलब आपकी डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्लास में हमने नेक्स्ट टॉपिक था इसका, ये हमने बी पार्ट कवर कर लिया। नाउ सी पार्ट पे आते हैं। कह रहे हैं रिकॉर्ड जर्नल एंट्रीज फॉर प्रॉफिट एंड लॉस डिस्ट्रीब्यूशन वेरिएबल कैपिटल मेथड पे। अब कैपिटल मेथड हमारे पास दो होते हैं, एक क्लास में हमने वेरिएबल कवर किया हुआ है, एक में हमने नहीं किया हुआ है। कुछ स्टूडेंट्स जानते हैं, कुछ नहीं जानते हैं, तो मैं अभी से बस वेरिएबल कैपिटल मेथड को ही करा रहा हूं। तो आपने जनाब क्या करना है कि जून 30 के ऊपर आपने इसकी एंट्री पास करनी है। तो जून 30 ईयर आ जाएगा 2021। पर्टिकुलर्स में हम क्योंकि प्रॉफिट हो रहा है तो प्रॉफिट अकाउंट हमने कई दफा डिस्कस किया हुआ है कि इनकम समरी अकाउंट हमारा जो है वो डेबिट होता है 50,000 से, और हम इनके कैपिटल अकाउंट को जो है वो क्रेडिट कर देंगे तीनों के। तो कैपिटल अकाउंट ऑफ पहले आ जाएगा अजीज, इसकी वैल्यू आ गई आपके पास 98,375 98,375, क्योंकि इसमें ऐसा ये हो रहा है कि इसमें एक पार्टनर को प्रॉफिट हो रहा है और दो पार्टनर को इसमें लॉस हो रहा है। इसको मैं राइट अलाइन कर देता हूँ, एक को मैं लेफ्ट अलाइन कर देता हूँ, तो उससे ये होगा कि ये प्रॉपर तरीके से सेंटर कर देता हूँ, ज्यादा बेहतर लगेगा। अच्छा जी, तो हमने यहाँ पे लिख दिया टू रिकॉर्ड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट बोल्ड कर दिया, अंडरलाइन कर दिया। नाउ सेम प्रोसेस होगा अब दूसरे पार्टनर्स, दो पार्टनर्स के साथ। बाकी जो दो पार्टनर हैं उनको जो है वो लॉस हो रहा है, तो लॉस में हमारी एंट्री अपोजिट हो जाती है। कैपिटल अकाउंट्स जो है वो आपके डेबिट हो जाएंगे। कैपिटल ऑफ बिलाल डेबिट बाय 25,500 एंड सिमिलरली इसको भी हम इस तरह से कर देते हैं। कैपिटल ऑफ चांद डेबिट बाय 22,875, इसको नीचे कर देते हैं। मार्जिन सेंटर, और हमारा जो इनकम समरी अकाउंट है ये यहां पर जो है वो क्रेडिट हो जाएगा। इनकम समरी अकाउंट को हमने क्रेडिट कर दिया इन दोनों के टोटल से। ये टोटल आ रहा है हमारे पास 48,375 48,375 टू रिकॉर्ड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ, हमने इसको कर दिया लॉस, मर्ज इन सेंटर। तो ये हमारा जो है वो टाइम जो है वो कंप्लीट हो गया। तो इस तरह से आपने इसका जो जर्नल था वो भी आपने बड़ी आसानी से जो है वो प्रिपेयर कर लिया। तो ये था हमारा क्विज, जो कि बहुत से स्टूडेंट ने सही भी किया और बहुत से स्टूडेंट्स को सही नहीं भी कर सके। तो डेफिनेटली अब आपने इस पे काम करना है और इसका जो सितंबर वाला केस है वो आपने जो इस पे सॉल्व करना है, और उसके जो प्रॉपर तरीके से आंसर्स हैं वो जो है वो मुझे कमेंट में बताने हैं कि आपका सितंबर अगर केस होगा तो ये प्रॉफिट एंड लॉस किस तरीके से फाइंड आउट किया जाएगा। तो आज के टॉपिक को हमने क्विज को कवर किया है। आई होप कि आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे कंटिन्यूसली, और इसमें सितंबर का केस जो है वो आपने सॉल्व करके रजिस्टर्स के ऊपर और इसको फिर कमेंट सेक्शन में पोस्ट करना है। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज, टेक केयर।